रूसी कब्जे वाले क्रीमिया से भाग रहे हैं लोग। यूक्रेनी हमले के डर से क्रीमिया छोड़ने की जल्दी है। क्रीमिया के लोगों को यूक्रेन से बड़े हमले का डर है। ज़ेलेंस्की बार बार ये कह रहे हैं कि क्रीमिया को वापस लेकर रहेंगे, इस बात का ऐलान हो रहा है। यानी कि अब जो क्रीमिया निवासी हैं, जो क्रीमिया में लोग रह रहे हैं, वो भी अब इसे सच मान रहे हैं कि यूक्रेन अब सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, बल्कि अब यूक्रेन कभी भी बड़ा हमला क्रीमिया पर कर सकता है। तो रूसी कब्जे वाले एरिया से यानी क्रीमिया से भाग रहे हैं लोग। और आइए अब देखते हैं कि क्रीमिया से पलायन का ये पूरा मामला आखिर है क्या, लोग क्यों डरे हुए हैं, खौफ में हैं। क्रीमिया में जबरदस्त खौफ है, भाग रहे हैं रशियन। यूक्रेन से जंग के बीच हजारों रशियन क्रीमिया से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कीव के काउंटर अटैक के डर से अपनी संपत्ति क्रीमिया में छोड़कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग, अपनी जान बचाते हुए। यूक्रेन के ब्लैक सी प्रायद्वीप पर हमले के डर की वजह से छोड़ रहे हैं क्रीमिया। और इसके अलावा ज़ेलेंस्की के सीनियर प्रतिनिधि तमिला तशेवा का नेशनल टीवी पर यह बड़ा दावा सामने आया कि करीब 5 से 8 लाख रूसी नागरिक क्रीमिया में अवैध रूप से रह रहे हैं। ये तशेवा ने दावा किया एक मीडिया चैनल में। क्रीमिया रूस को जोड़ने वाली ब्रिज कर्च से होकर जा रहे हैं लोग। ये जो ब्रिज जहां पर अटैक किया गया था यूक्रेन की तरफ से, इस ब्रिज से ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। ज़ेलेंस्की क्रीमिया को वापस लेने का सार्वजनिक रूप से ऐलान कर चुके हैं, यानी ये लड़ाई आर पार की नजर आ रही है। सिंह सर, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ। क्या आपको लगता है कि क्रीमिया इस वक्त सेंटर पॉइंट है और यूक्रेन ने जिस तरह से सार्वजनिक पब्लिकली ये ऐलान कर दिया कि हम वापस लेकर रहेंगे रूसी कब्जे से क्रीमिया को, क्या ये आर पार की जंग को दस्तक दे रहा है? ये क्रीमिया जो है बिल्कुल क्रिटिकल सेंटर पॉइंट ज़रूर है, इसमें डाउट ही नहीं है इस बारे में। और ये अभी से नहीं, शुरू से है। देखिए, जब वॉर के शुरू के दिनों में जब वॉर आगे बढ़ी थी, आपने देखा कि इनको रूस को एक नुकसान पहुँचाने के लिए, पुतिन को डायरेक्ट हिट करने के लिए उन्होंने क्रीमिया का ब्रिज, जो सिग्नेचर ब्रिज था, उसको उड़ा दिया था। तो उसमें जो डैमेज हुई, रशिया ने अपनी पूरी फोर्स लगा, इमीडिएटली विद इन शॉर्ट टाइम उसको रिकवर करके फिर से बहाल कर दिया। तो ये जो लड़ाई है, ये एक तरह से फिर से नाक की लड़ाई है। और क्रीमिया एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। जैसे जनरल साहब ने बताया कि वॉर जो है अभी डॉनबास रीजन से शिफ्ट होकर बाल्टिक ब्लैक सी की तरफ मूव करेगी और क्रीमिया बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, इसमें डाउट ही नहीं है। तो ये जो है, अब इसमें क्रीमिया पर जो अटैक की बात है, इसमें बात फिर से वहीं आती है कि वो यूक्रेन जो इस समय दूसरे देशों से वेपन मांगता फिर रहा है, उसके अपनी जो रशिया की बढ़ती ताकत है उसको सामान रोकने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं है, रोक नहीं पा रहा है। लेकिन क्या ये क्रीमिया सेटल होगा, आपको लग रहा है, या फिर आने वाले समय में और डिस्टेबलाइज होने वाला है क्रीमिया? मेरे हिसाब से, मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें आई थिंक क्रीमिया फैक्टर ज़्यादा डिस्टेबलाइज करने का उसमें स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि रसिया उसको इतना इजीली छोड़ने वाला नहीं है। और रसिया का जो अभी ये हमें देखना है, अभी रसिया के साथ कौन है। अभी ये यूक्रेन वॉर जो स्टार्ट हुआ, अगर ये लोग छोड़कर जा रहे हैं तो क्या रशिया का मनोबल टूटेगा? क्रीमिया से लोग छोड़कर जा रहे हैं बड़ी तादाद में। अभी वार की सिचुएशन में ये एक्चुअली लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये एक्चुअली इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इसके बारे में नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि उनका वो टेरिटरी को अपने कब्जे में कैसे रखें, कैसे कब्जा जमा के रखें। लेकिन लोगों में खौफ और यूक्रेन की धमकियों का असर